So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing series जहां पे हमने बात करनी है इंडिकेटर्स एक्सप्लेन्ड। इंडिकेटर्स एक्सप्लेन की सीरीज में हम आपको पहली वीडियो दे चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो मूविंग एवरेज क्या होता है एंड बेसिक्स ऑफ मूविंग एवरेज का क्या होता है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इनको यूज कैसे किया जाता है, वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ माँ, मतलब मम्मी के बारे में बात करेंगे, माँ के बारे में? अरे नहीं यार, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज करके ट्रेड किया जाता है एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे हैं, जैसे ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर्स, ये सबको कैसे एक साथ हम यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है ट्रेंड। अब जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, वो आपको बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो बेसिक सबसे इजी बात यह है कि प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो या सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, डज नॉट मैटर। ट्रेंड देखने के लिए आपको सिर्फ यह देखना है कि क्या प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। मैं इस एग्जांपल में लेता हूं कि हमने मूविंग एवरेज लिया है 200 का। अब वो 200 मिनट हो सकता है अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, वो 200 इंटू 5 मिनट हो सकता है अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, वो 200 डेज हो सकता है अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो। मैं एग्जांपल लेता हूं 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ये हमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा जो प्राइस चार्ट है, सो लेट्स से ये हमारा प्राइस चार्ट चल रहा है एंड ये हमारा मूविंग एवरेज है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर हमारा जो प्राइस चार्ट है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो अगर वहां से प्राइस गिर भी रहा है, इट इज स्टिल अप ट्रेंडिंग। मतलब यहां पे भी प्राइस अप ट्रेंडिंग है, यहां से वापस ऊपर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अप ट्रेंडिंग में ही रहेगा। अगर मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है, मतलब प्राइस हमेशा मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। सिमिलरली अगर यहां से हमें कुछ ऑपोजिट ऐसे दिख रहा है कि प्राइस यहां से बढ़ा फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया, समथिंग लाइक दिस, अगर हमें ऐसा दिख रहा है तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें मूविंग एवरेज, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये प्राइस के ऊपर चल रही है। दैट मींस प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है। दैट मींस ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। ये दो तरीके से आपने पहला कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लिया, जो कि हमारा है ट्रेंड। कमिंग बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट होने वाला है सपोर्ट वर्सेस रेजिस्टेंस का। मूविंग एवरेज, अब हमें यह समझ आ गया कि अगर हम अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत बार सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर प्राइस ऐसे गिर रहा है तो हम यहां से सपोर्ट ढूंढेंगे ताकि जहां से प्राइस वापस बढ़े हम इस लो को पकड़ पाए। वो लो कैसे पकड़ा जाएगा? सो लेट्स से 50 मूविंग एवरेज का डेली, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैं 50 डेली EMA लगा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहा हूं। सो अगर मेरा प्राइस 50 EMA के ऊपर आता है या उसके पास आता है, लेट्स से ऐसा कुछ बन रहा है एंड यहां से ऊपर चला गया, फिर यहां से आया, फिर यहां से ऊपर चला गया, फिर आया, फिर यहां से ऊपर चला गया, तो मुझे यह समझ आ रहा है कि जब जब मेरा प्राइस 50 EMA को टच कर रहा है तब तब यहां से बाउंस बैक ले रहा है। मतलब ये सपोर्ट लाइन मेरी बन चुकी है एक। या तो सपोर्ट लाइन हम ट्रेंड लाइन से डाल सकते हैं कुछ ऐसे, या हम सपोर्ट लाइन अब हॉरिजॉन्टल लाइन से डाल सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर हम उसको ट्रेल करके लेके जा सकते हैं सपोर्ट को ऊपर एवरी स्विंग या मूविंग एवरेज के आसपास। तो हमारी ये एक सेकंड कॉन्सेप्ट की स्ट्रैटेजी हो जाती है, जो कि आप एवरी लोज पे यहां पे बाइंग कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे, ताकि आपको एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाए कि अगर थोड़ा सा स्टॉक मूव करके वापस ऊपर भी चले जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये हो गया हमारा सपोर्ट। सिमिलरली अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अगर स्टॉक कुछ ऐसे ऐसे गिर रहा है, तो हमें कहां सेलिंग करनी है? अगर ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है, एग्जांपल लिया, आप 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे आपको कौन कौन से मूविंग एवरेजेस के पेयर एक साथ यूज करने हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हम 50 का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे आप कहीं सेल कर सकते थे, मे बी यहां कहीं सेल कर सकते थे, एंड यहां से कुछ ऐसा बने तो आप यहां भी सेल कर सकते थे। इससे आपको यह समझ आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में सेम मूविंग एवरेज, जो 50 मूविंग एवरेज हमारा सपोर्ट बना हुआ था, वो डाउन ट्रेंड में क्या बन गया? रेजिस्टेंस। ये हमारे दो तरीके, दो कॉन्सेप्ट हो गए मूविंग एवरेज को समझने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए। पहला क्या है? हमें ट्रेंड समझना है। ट्रेंड से हमें क्या समझ आता है?
सो ट्रेंड से हमें यह समझ आता है अगर मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है तो अप ट्रेंड है। इससे हमें यह समझ आता है कि आपको जो भी ट्रेड लेना है वो हमेशा ऊपर की तरफ का ट्रेड लेना है। मतलब यहां पे आप हमेशा लॉन्ग इनिशिएट करने का सोचेंगे या फिर अपने शॉर्ट को एग्जिट करने का सोचेंगे, ना कि शॉर्ट न्यू पोजीशन बनाने का। एंड सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप हमेशा जो भी ट्रेड सोचेंगे या जो भी ट्रेड बनाएंगे वो हमेशा एक नीचे का ट्रेड बनाने की सोचेंगे, कभी भी यहां से न्यू अप मूवमेंट बनाने का नहीं सोचेंगे टिल द टाइम मूविंग एवरेज इज अबव द प्राइस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सो लेट्स से प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में, आपको पता है यहां से कहां पे बाय करना है। सो क्या करना है हमें बता रहा है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ऊपर या नीचे कब करना है हमें बता रहा है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है। एंड क्या देख के करना है, ये हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बन जाती है, जो कि हो जाती है हमारी क्रॉसओवर। सो थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम कहेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब हमने पहले जाना कि क्या करना है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, नीचे का ट्रेड या ऊपर का ट्रेड। सेकंड हमने जाना कि कब करना है, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास। थर्ड हम जानेंगे ये क्या देख के करना है। क्या देख के करने से मेरा मतलब ये है कि आपको कैसे कंफर्मेशन लेनी है कि ये जो मैं ट्रेड सोच रहा हूं यहां पे एंड इस समय एकदम सही ट्रेड है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे मतलब आपने सुबह 9:30 बजे ट्रेड बनाया एंड 3:30 से पहले पहले एग्जिट हो गए, ताकि आज का गेन एंड आज का प्रॉफिट आपको एकदम क्लियर हो गया मार्केट के बंद होने से पहले। मैं इसमें मूविंग एवरेज पेयर लेता हूं, लेट्स से 5 एंड 10। एक मैंने 5 मूविंग एवरेज बना दिया, एक मैंने 10 मूविंग एवरेज बना दिया। सो एक बार आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं। ये ब्लू वाली मेरी लाइन हो गई 10 मूविंग एवरेज, ये 10 है एंड ये 5 है। अब मुझे ये देखना है कि मेरा फास्ट मूविंग एवरेज कौन सा है। ऑब्वियसली अगर 5 नंबर छोटा है तो ये फास्ट होगा एंड जो मेरा 10 मूविंग एवरेज है ये स्लो होगा। मुझे हमेशा बुलिश ट्रेड तब बनाना है जब मेरा फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को नीचे से ऊपर कट करे, जैसे यहां पे। एंड ये कब होगा, जब प्राइस ऐसे कुछ गिरता हुआ आ रहा होगा एंड यहां से प्राइस बढ़ने लग जाएगा, तब ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें यह समझ आ रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस तो हैं, क्योंकि ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है प्राइस। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड है। सेकंड, क्योंकि ये ईएमए के पास भी आया तो यहां से हमारा सपोर्ट भी है। सेकंड हमारा कंफर्म हो गया कि ये सपोर्ट भी है। एंड थर्ड, यहां पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, यानी ये लाइन फास्टर मूविंग लाइन स्लोअर से ऊपर कट करते हुए जा रही है। तो हमें यहां से एक काफी अच्छा अराउंड 80 to 85% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाला ट्रेड मिल रहा है कि यहां से 80-85% हमें चांसेस है विनिंग के। तो ये ट्रेड हम यहां से उस कॉन्सेप्ट से ले सकते हैं, ये तीनों को एक साथ देख के। अब मैंने 5 एंड 10 ही क्यों लिया, आप कोई भी ले सकते हो, बट जनरली इट इज सेड कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप या तो 5 एंड 10 का पेयर यूज कर सकते हो या 10 एंड 20 का पेयर यूज कर सकते हो। ये दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट है। सिमिलरली अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है, सो ये मैं आपके लिए इंट्राडे में लिख देता हूं। तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, स्विंग यानी डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे देख रहे हो, दिस इज आई एम अज्यूमिंग। अगर आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो तो आप मे बी 1 आवर या 1 डे पे ये चार्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। एंड स्विंग पे आप क्या ले सकते हो, 20 या 21 कुछ भी, साथ में 50 या फिर 50 एंड 100, ये दोनों हो जाते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट ईएमएज टू ट्रेड। कैसे, सो लेट्स से 50 मूविंग एवरेज कुछ ऐसे चल रहा है एंड इसमें हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनना ताकि आपको ये समझ आए कि सिर्फ क्रॉस ओवर नहीं, क्रॉस डाउन पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। एंड यहां से हमारा स्लोअर मूविंग एवरेज जो है वो लेट्स से कुछ ऐसा जा रहा है। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारा जो स्लोअर जो फास्टर मूविंग एवरेज है एंड ये स्लो है, तो फास्टर मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर से नीचे कट करते हुए आ रहा है। यहां पे हमें क्रॉस डाउन दिख रहा है ईएमएस में, जो कि फास्ट मूविंग एवरेज है वो ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब यहां से हमारा ट्रेड जो है वो बेरिश हो जाना चाहिए। सो लेट्स से प्राइस यहां कहीं चल रहा था, यहां से उसने नीचे आना शुरू किया, यहीं से कहीं क्रॉसओवर मिला, तो हमें क्या दिखेगा, पहला कि प्राइस ईएमएस के नीचे है, दैट मींस एक डाउन ट्रेड का ट्रेड बनाना है। देन कहां बनाना है, अराउंड जहां पे हमें सपोर्ट दिखा, यहीं कहीं रेजिस्टेंस दिखी,
यहीं कहीं हमें ट्रेड बनाना है। एंड थर्ड, हमें क्रॉस ओवर भी दिख गया तो हमारी कंफर्मेशन भी हो गई, तो यहाँ पे हम एक न्यू शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं, मतलब डाउन ट्रेंडिंग ट्रेड बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्रॉस ओवर्स को ट्रेड कर सकते हो, जैसे इंट्राडे में 5-10 का पेयर, 10-20 का पेयर, स्विंग में 21-50 का पेयर, 50-100 का पेयर, एंड फाइनली पोजिशनल में पोजिशनल में आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या पेयर को यूज कर सकते हैं, 50, 100, 200, ये तीनों को यहां पे एक साथ यूज कर सकते हो, या फिर 100 एंड 200, या फिर 200 एंड 300। ऑल्दो काफी सारे स्टॉक्स आपको इतने पुराने नहीं दिखेंगे कि 200-300 का क्रॉसओवर कभी दिखे, बट 50, 100, 200 इन तीनों का एक साथ एंड 100 एंड 200 का कई बार आपको दिख जाएगा, जो कि ईयर्स के लिए आप उसको बाय कर सकते हो वहां से। ये हो गए हमारे इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल के पेयर्स, जिनको एक साथ आप यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सब में सेम है कि स्लोअर मूविंग एवरेज को अगर फास्टर मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर कट कर रहा है तो आपको लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, एंड अगर फास्टर मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे कट कर रहा है स्लोअर मूविंग एवरेज को, तो आपको नीचे की ट्रेड लेनी है। अब मैं आपको देने वाला हूं गोल्डन टिप। क्या बोला मैंने, गोल्डन टिप। और माइंड करना इस बात को, अपने दिमाग में हमेशा रखना मैंने गोल्डन टिप क्यों बोला, क्योंकि अगर ये बात आपको याद रहेगी तो ये टिप आपको सोना बना के दे सकती है मार्केट में। वो क्या टिप है, ईएमए की ऐसी स्ट्रैटेजी है 50-200, यानी अगर आपने 50 एंड 200 ईएमए का क्रॉसओवर पकड़ लिया कहीं पे, सो लेट्स से ये हमारा 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, सो लेट्स से ये हमारा 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, एंड ये हमारा 50 मूविंग एवरेज है। आपको जब भी क्रॉस ओवर दिखे 50 एंड 200 ईएमए का, इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। मतलब ऐसा क्रॉसओवर जो आपको सोना बना के दे सकता है। मतलब यहां से अगर आपने स्टॉक को बाय कर लिया, ऑफ कोर्स लॉस तो हो ही सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटीड प्रॉफिट होगा, बट इतने ज्यादा चांस है प्रॉफिट के, जो प्रॉफिट होने वाला है बिलीव मी वो इतने लंबे समय तक चलने वाला है। आप कोई भी रैली पकड़ के देख लो, टाटा मोटर्स, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईटीसी, किसी में भी अगर आप पिछले समय में जाके देखोगे तो आपको 50 एंड 200 का क्रॉसओवर जहां पे भी दिखे, डू लेट अस नो कौन से स्टॉक्स में आपको देखने को मिला है। डू योर होमवर्क एंड टेल अस कि कौन से स्टॉक्स में 50 एंड 200 का गोल्डन क्रॉसओवर आया है, एंड वहां से स्टॉक कितना ज्यादा ऊपर आया है विदाउट ब्रेकिंग दी 50 ईएमए। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट्स। इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। अगर आपको ये दिख जाए एंड इसको आपने थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस के साथ बाय करके रख लिया, तो बिलीव मी आपके पैसे डबल, ट्रिपल, 4 गुना होना बहुत ही नॉर्मल बात है विद इन फ्यू मंथ्स, ईयर्स। तो आपको ये दिख रहा है कि ये गोल्डन टिप है, इसीलिए इसका नाम है गोल्डन। इसीलिए इसका नाम है गोल्डन क्रॉसओवर। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो अगर 50 ईएमए कुछ ऐसा आ रहा है एंड यहां से हमें 200 ईएमए कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 50 एंड 200 का क्रॉस डाउन हो रहा है, एंड यहां पे क्रॉस डाउन हो रहा है फास्टर मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे, तो हमें ये समझ आएगा कि ये भी 50 एंड 200 का क्रॉस डाउन ही है, बट हम इसको कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। यानी स्टॉक की मौत होने वाली है, कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है यहां पे जो कि ये सिग्निफाई कर रहा है। तो 50 एंड 200 का क्रॉसओवर जो है या क्रॉस डाउन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, एंड कीप लुकिंग फॉर दिस क्रॉसओवर्स इन डेली। अगर आपको ये डेली में दिख जाए, बड़े बड़े स्टॉक्स जिनकी मैंने बात करी, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स, इवन निफ्टी 100 मिड कैप के स्टॉक्स, आपको ये समझ आएगा कि लंबे समय में, मतलब कुछ 2-4 दिन, 5 दिन हो सकता है स्टॉक वॉलेटाइल रहे, 15 दिन वॉलेटाइल रहे, बट जब वहां से रैली आएगी ना, तो बिलीव मी आपके पैसे 2 गुना 4 गुना ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज हाउ यू ट्रेड क्रॉसओवर्स। तो ये हमारे हो गए सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पहली बात करी ट्रेंड के बारे में कि क्या वो ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से हमने ट्रेड लेना है। हमने देन सेकंड बात करी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि हमने ट्रेड कब लेना है। अगर ऊपर का लेना है तो सपोर्ट के आसपास लेना है, नीचे का लेना है तो रेजिस्टेंस के आसपास लेना है। एंड देन थर्ड कि हमने उसमें कंफर्मेशन कैसे लेनी है, तो वो हमारा हो जाएगा क्रॉसओवर से 50 200, 50 100, 100 200, इवन 5 एंड 10, 10 एंड 20, 21 50, इन सब पेयर्स को आप यूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। इन दी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
and show us your support by sharing this video. Thank you so much.